अब देखो सर ने लास्ट क्लास में थोड़े इस टाइप के न्यूमेरिकल भी करवाए थे, वेयर हाउस वाले, इन्वेंट्री वाले, ठीक है। इसके अंदर हमें सर ने डेटा दिया था कि लेबर 8 एम्प्लॉयज़ वर्क और टोटल ऑफ 1280 आवर्स, ऑर्डर दे रिसीव एंड प्रोसेस 4000 टोटल कस्टमर ऑर्डर। पिकिंग की बात करें तो आउट ऑफ दोज 4000 ऑर्डर्स 80 ऑर्डर वर रिटर्न ड्यू टू इनकोरेक्ट आइटम बीइंग शिप्ड। 80 ऑर्डर रिटर्न हो गए थे क्योंकि वो इनकोरेक्ट थे। इन्वेंट्री दी हुई है, द डेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम शोज 1200 यूनिट्स इन स्टॉक बट अ फिजिकल ऑडिट काउंटेड 11640 यूनिट्स। थ्रूपुट, द टीम सक्सेसफुली पिक्ड एंड शिप्ड 32,000 इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा, सबसे पहले सर ने पूछा है कैलकुलेट पिकिंग एक्यूरेसी रेट। हमने ये परसेंटेज में निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है पिकिंग एक्यूरेसी रेट का, एक्यूरेट ऑर्डर डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्यूरेट ऑर्डर कैसे निकलेगा, देखो हाँ, यहाँ पे टोटल 4000 ऑर्डर्स थे जो रिसीव और प्रोसेस हुए थे, लेकिन उसमें से 80 हमारे पास वापस आ गए। तो 4000 में से 80 माइनस करो, हमारे पास आएगा 3920। और टोटल ऑर्डर कितने लिखे हुए 4000, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 98% आंसर आ गया इसका। अब क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट लेबर प्रोडक्टिविटी यूनिट्स पर आवर। अच्छा, लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट कितना है ये लिखा हुआ है। टोटल हमने 32,000 इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो पिक्ड और शिफ्ट किए। ये हमारा आउटपुट हो गया और ये हमारा इनपुट है। 8 एम्प्लॉयज़ वर्क अ टोटल ऑफ 1280 आवर्स, मतलब 1280 घंटे 8 एम्प्लॉयज़ ने काम किया है और 32,000 हमारे पास ये हो गया। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट किया, 25 यूनिट पर आवर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा हुआ, कैलकुलेट इन्वेंट्री एक्यूरेसी। इन्वेंट्री एक्यूरेसी निकालनी है। इसका अब ये देख लेते हैं कि इसका होगा यहाँ पर, ये इन्वेंट्री का लिखा हुआ है द डेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट। अच्छा, जो डेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है वो शो कर रहा है 1200 यूनिट्स और 12,000 यूनिट्स। तो ये हमारे पास टोटल आ गया, ये हमारे पास आएगा नीचे। लेकिन जैसे यहाँ पे टोटल मतलब यहाँ पे ये था, लेकिन टोटल यहाँ पे वहाँ पे क्या है क्वेश्चन में ये है, लेकिन एक्यूरेट कितना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था एक्यूरेट, यहाँ पे भी एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट कितना है 11640 काउंटेड हुए हैं फिजिकल ऑडिट में। तो इसको टोटल से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 97% आंसर आ गया। ये सर ने लास्ट क्लास में करवाया था, उसके अलावा ये करवाया। COGS दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिगनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री और वेयर हाउस ऑपरेट 360 डेज। सर ने कहा इसके अंदर दो चीज़ें निकालनी है। अब सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर, इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालें, बिगनिंग ओपनिंग प्लस एंडिंग इन्वेंट्री करो, डिवाइड बाय 2 करो, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, हमारे पास 4 लाख आ जाएगा एंडिंग एवरेज इन्वेंट्री। इसको डिवाइड करवा दो COGS से, वो दिया हुआ है इधर, सिंपल 8 आ गया। ये हमारा आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर। अब सर ने कहा है DSI निकालना है, डेज सेल्स इन्वेंट्री। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। नंबर ऑफ डेज क्या है 360 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर क्या निकाला है हमने 845। बस सर ने यही करवाया लास्ट क्लास में। और अब पता नहीं है कि सर पेपर में क्या देंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या वैल्यूज़ चेंज करेंगे, फार्मूलाज चेंज करेंगे, क्योंकि हमने ये फार्मूलाज तकरीबन खुद ही क्लास में किए थे, सर ने हल्का बुल्का बताया था और अभी समझ नहीं आ रहा है कुछ बस। लेकिन सर ने यही क्लास में करवाया था लास्ट क्लास में, और सर ने कहा है कि लास्ट क्लास में जो करवाया है उसी टाइप का आएगा पेपर में।